और चलिए सीधा रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर तिरंगा यात्रा का आगाज हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भव्य तिरंगा यात्रा, जहां पर तमाम लोग देखे हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यात्रा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर किसी के हाथ में झंडा है। मुख्यमंत्री साथ में मौजूद यहां पर और कई किलोमीटर की लंबी यात्रा बताई जा रही है। फिलहाल तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा शुरू करने से पहले संदेश भी दिया था कि कोई भी वापस ना जाए इस तिरंगा यात्रा से जब तक ये तिरंगा यात्रा पूरी नहीं हो जाती है। जब ये समाप्त होगी तब तक आपको अपना जो ध्वज है वो अपने हाथों में ही रखना है। मुख्यमंत्री तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देखिए गाड़ी पर सवार होकर तिरंगा झंडा यात्रा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का आगाज हो चुका है। हुजूर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा जो है वो चल रही है इस समय और ये जो पल है वो वाकई में देखिए कितना हर्षोल्लास भरा ये पल दिखाई दे रहा है, जहां देशभक्ति के गीतों में पूरा वातावरण गूंजता हुआ गुंजायमान दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये देखिए ये काफी खास ये तस्वीरें और चूंकि ये यात्रा भी देखिए हुजूर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और बताया ये जा रहा है कि 30 किलोमीटर की लंबी यात्रा होगी जो कि पूरे क्षेत्र को कवर करेगी। ऐसे ही हर किसी के हाथ में तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है और सभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस तिरंगा यात्रा में। हर कोई अपने घर पर झंडा लगा रहा है, कोई तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, कोई बाइक रैली निकाल रहा है। बाइक रैली के जरिए भी सभी तिरंगा लेकर हाथों में आगे बढ़ते हुए अलग अलग तस्वीरें चूंकि हम दिखा रहे हैं न्यूज स्ट्रीट पर, जगह जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां भोपाल में हुजूर विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा निकाली जा रही है। अब देखिए साथ ही पुलिसकर्मी चल रहे हैं और तमाम लोग भी, बच्चे, युवा और स्कूली बच्चे भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। स्कूली बच्चे भी अब इंतजार कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर खड़े होकर। मुख्यमंत्री की जो यात्रा है वो यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद फिर यहाँ पर वेलकम करते हुए झंडे के साथ नजर आएंगे स्कूली बच्चे और उसी के तहत यहाँ पर तमाम अलग अलग जगहों पर स्कूली बच्चे और साथ ही अन्य लोग भी मौजूद हैं। काफी खास ये यात्रा हो जाती है जब इस तिरंगा यात्रा में वातावरण भी देखिए कितना ज्यादा मनमोहित होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। आगे चलते हुए मुख्यमंत्री, उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही है और भोपाल में किया जा रहा है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं। भव्य विशाल तिरंगा यात्रा है और सबसे बड़ा आयोजन राजधानी भोपाल का ये कहा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिए तस्वीरें अभी हमारी सहयोगी जो है वो दिखा रही थी जहां पर ये तिरंगा यात्रा जो कि भव्य तिरंगा यात्रा है और हर किसी के हाथ में आप तिरंगा देख सकते हैं। हर एक बाइक पर तिरंगा आपको दिखाई दे रहा होगा। 30 किलोमीटर की लंबी ये यात्रा रहने वाली है। 30 किलोमीटर तक का सफर ये तय करेगी यात्रा और उसके बाद फिर उसी स्थान पर आकर समाप्त हो जाएगी। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वाकई में ये पल बेहद ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि पूरा वातावरण आप देख सकते हैं और किस तरीके से, और यहाँ पर खास तौर पर देशभक्ति के गीतों के साथ पूरा वातावरण गुंजायमान दिखाई दे रहा है और साथ ही ये पल बेहद ज्यादा खूबसूरत है। सभी लोग इस पल को अपनी तस्वीरों में भी कैद कर लेना चाहते हैं, अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं। हालांकि 26 जनवरी को ही ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार खास इस वजह से हो जाता है क्योंकि 30 किलोमीटर की लंबी यात्रा इस बार निकाली गई है। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 77 साल पूरे हो चुके हैं। लगातार आजादी का जश्न देखिए किस तरीके से लोग मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा यहाँ पर कि ऐसे ही देश लगातार आगे बढ़ता रहेगा।
आजादी के रंग में देश रंगा हुआ, नहाया हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम इमारतें सज चुकी हैं। अब ये देखिए, ये आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। देशभक्ति के गानों में सराबोर सभी लोग झूमते गाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है। बाजारों से, मोहल्लों से, गली मोहल्लों से ये यात्रा आगे बढ़ेगी। हुजूर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 30 किलोमीटर की ये यात्रा रहने वाली है और काफी समय इस यात्रा को लगेगा कंप्लीट होने में। लेकिन जहां जहां से ये यात्रा गुजरेगी वहां तमाम लोग खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं यात्रा का वेलकम करने के लिए। अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए तमाम बच्चे भी, स्कूली बच्चे भी देखिए इंतजार कर रहे हैं। तमाम पुलिसकर्मी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम युवा नेता भी इसमें मौजूद हैं बीजेपी के, और साथ ही हर एक नागरिक इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी देना चाहता है और यही वजह है कि इतनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तिरंगा यात्रा बेहद खास हो जाती है जब 30 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा अलग अलग जगहों से होती हुई, अलग अलग मार्गों से होती हुई, गुजरती हुई दिखाई दे रही है। और मौसम भी देखिए काफी ज्यादा सुहाना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हालांकि उतनी गर्मी नहीं है इस समय, लेकिन काफी ज्यादा आनंदित होते हुए सभी लोग राष्ट्रभक्ति के गीतों में, देशभक्ति के गीतों में सभी झूमते गाते, और ये देखिए नारों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। भारत माता की जय के नारों के साथ सभी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी बड़ी यात्रा हो जाती है जब सभी इसमें मौजूद हैं खास तौर पर। और ये देखिए पुष्प वर्षा भी की जा रही है, पुष्प वर्षा भी यहाँ पर हो रही है। और जैसा हम बता रहे थे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जहां जहां से ये यात्रा गुजरेगी, जहां जहां से ये यात्रा निकलेगी, वहां खुद सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब जल्दी से पहुंचे मुख्यमंत्री, उनका काफिला यहाँ पर पहुंचे और इस तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर हम स्वागत करें। और पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जा रहा है यात्रा का। आप देख रहे होंगे रोड के आसपास, जहां से यात्रा गुजर रही है उस मार्ग के आसपास तमाम लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों के साथ यात्रा आगे बढ़ती हुई, जिसमें तमाम पुलिसकर्मी भी देखिए मौजूद है और साथ ही संदेश दिया जा रहा है, एकजुटता का संदेश, आजादी का संदेश, चूंकि इन हवाओं में, इन फिजाओं में आजादी की जो महक है वो साफ समझी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। और देखिए ये आजादी की ही झलक है जो इस तरीके से लोग खुलकर इस समय जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लगातार देश का विकास हो रहा है। खास तौर पर मध्य प्रदेश, जिसको एक बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे देश में यहाँ पर जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे लगातार इसकी रफ्तार भी बढ़ती चली गई, विकास की रफ्तार बढ़ी है। और ये आजादी की वजह से ही हुआ है कि हम खुलकर अपना काम कर सकते हैं। और खुद मुख्यमंत्री भी ये कहते हुए नजर आए कि देश ने आजादी की कीमत चुकाई है और आज यही वजह है कि हम खुलकर सांस ले रहे हैं। किलोमीटर की ये तिरंगा यात्रा
देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर और तमाम जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उनके ऊपर। और यात्रा शुरू होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है यात्रा, धीरे धीरे ये आगे बढ़ती हुई यात्रा दिखाई दे रही है। यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और देशभक्ति के गाने यात्रा में गूंजते हुए सुनाई दे रहे होंगे। साथ ही लोग काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देशभक्ति के गानों पर झूमते गाते हुए आगे बढ़ते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। और साइड में आप तमाम पुलिस जवानों को भी देख सकते हैं जो कि बाइक के जरिए साथ में चलते हुए इस रैली में, इस यात्रा में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए ये तस्वीरें और हर कोई इस यात्रा में जुड़ लेना चाहता है, इसमें भाग लेना चाहता है। और स्कूली बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्कूली बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके मार्ग से होती हुई यात्रा गुजरे। और देखिए सभी के हाथ में तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा लहराकर स्वागत कर रहे हैं यात्रा का सभी लोग। और ये देखिए मुख्यमंत्री का काफिला तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही देशभक्ति के गानों पर झूमते गाते सभी आगे बढ़ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराकर अभियान का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश को देश प्रेम का संदेश भी दिया। तो देखिए उन्होंने अपने आवास पर तिरंगा फहराया है। मुख्यमंत्री धामी, पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पर तिरंगा झंडा फहराते हुए नजर आए और उन्होंने जनता को सुंदर संदेश भी दिया। हर घर तिरंगा अभियान इस समय चल रहा है, सभी अपने घरों में तिरंगा झंडा लगा रहे हैं। वहीं सूरजपुर में जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दौड़ और सद्भावना दौड़ का आयोजन किया, जिसमें कलेक्टर रोहित व्यास समेत जिले के अधिकारी, कर्मचारी, आमजन और बच्चे शामिल रहे। मैराथन में सभी लोगों ने हर घर तिरंगा का संदेश देते हुए अपने हाथों में तिरंगा लिया। कलेक्टर रोहित व्यास ने सभी जिलेवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 9 अगस्त से जिला प्रशासन ने तिरंगा यात्रा चलाई है। ले ले 14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ और सद्भावना दौड़ का यहाँ पर आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा का जो संदेश है वो पूरे सभी जितने लोगों ने दौड़ में प्रतिभागी के रूप में रहे हैं, सभी ने हर घर तिरंगा का संदेश दिया है। सभी लोग तिरंगा लेकर अपने साथ दौड़े हैं। मैं जिले के सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि अपने घर में तिरंगा अवश्य फहराएं और स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी को एक बार फिर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो देश में हर कोई आजादी का जश्न मना रहा है। संस्कार धानी के तैराक भी उफनती नर्मदा के बीच हाथों में तिरंगा लेकर 10 किलोमीटर तैरते हुए अखंड भारत तिरंगा यात्रा निकालते नजर आए। इस यात्रा में बच्चे बुजुर्ग शामिल रहे और लगभग 10 किलोमीटर तैरते हुए आगे बढ़े। आजादी के जश्न की इस यात्रा का जायजा हमारे सहयोगी अमित सोनी ने लिया। देखिए, देश भर में जो है आजादी को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। काफी उत्साह लोगों में है और हम इस वक्त जबलपुर के नर्मदा तट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उफनाती नर्मदा में, मां नर्मदा में जो एक तैराकी का जुनून आप लोग देख रहे हैं। जबलपुर से सैकड़ों तैराक हाथ में तिरंगा लिए हुए अखंड तिरंगा यात्रा यहां से निकालते हैं और लगभग
12 से 13 किलोमीटर उपनाती नर्मदा में जाके इस यात्रा को पूरा करते हैं। और यात्रा का जो उद्देश्य वो है अखंड भारत। काफी दिन से तैयारी शुरू होती है, बहुत उत्साह लोगों को होता है। तो कितनी तैयारी थी इस बार नर्मदा यात्रा को लेकर? हेलो नर्मदा यार, इस बार तो कुछ जरूरत से ज्यादा जोर शोर है और नर्मदा मैया की कृपा से घाट से तिलवारा घाट तक पूरा नर्मदामय हुआ है। छोटे बच्चे से लेके बड़े सारे लोग नर्मदे हैं। और कितनी तैयारी करनी होती है इसको लेके, क्योंकि काफी पानी में तैरना बहुत कठिन है। आज मौसम साथ दे रहा है सबका उत्साह बढ़ा हुआ है। तो देखिए ये कुछ लोग हैं जो तैराकी करते हुए ये हमारे साथ हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के लिए, क्या उद्देश्य होता है? और हाथों में यह अखंड भारत यात्रा है, यह 2005 से निकाली जा रही है। इसका मेन उद्देश्य जो है वो देश का विखंडन ना हो। जैसे कि पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अब हमारे देश का विखंडन ना हो, इस उद्देश्य से यात्रा निकाली जाती है। इसमें छोटे बच्चे से लेके 75 साल के बुजुर्ग तक सभी यात्रा में महिलाएं शामिल होते हैं। तो आज इतनी तेज बारिश होने के बाद, इतनी लहरें, उसके बाद भी आप लोग सारे लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए इस यात्रा को। शायद इस बार पानी काफी कम है, पुल के लेवल पे भी आ जाता है तो ये यात्रा थमती नहीं है। ये जज्बा इतना रहता है कि 14 अगस्त को इस यात्रा को निकालना है हमको। तो जितना जज्बा रहता है कि जबलपुर में 14 अगस्त को इस यात्रा को निकाला जाता है। और आपको बता दें जिला प्रशासन की टीम, SDRF, NDRF की टीम भी इस यात्रा में साथ रहती है। अमित सोनी, न्यूज स्टेट, जबलपुर। स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिरों को तिरंगे के आकर्षक रंग से सजा दिया गया है, जिसे देखकर खजुराहो में पर्यटक आ रहे हैं और मंदिर में लगाई सेल्फी पॉइंट पर तिरंगे के साथ सेल्फी ले रहे हैं। आपको बता दें कि चंदेल कालीन जीवंत कलाकृति तिरंगे के रंग को देखकर पर्यटक खुश हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आग्रह पर पूरा देश इस समय हर घर तिरंगा अभियान चला रहा है, जिसकी रौनक छतरपुर के खजुराहो में भी देखने को मिल रही है। घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हमारे विभिन्न शहरों में रैली हुई है। उसके अलावा शहर में भी जितने भी हमारे शहर के निवासी हैं, सब लोगों ने बाजारों से तिरंगा क्रय करके अपने घरों पे प्रदर्शित करे हैं। खजुराहो में भी जो हमारा एक ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल है, जहां पे विभिन्न देशों से पर्यटक आते हैं, वहां पे भी हमने मंदिरों में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सजावट का कार्य किया है। कई जगह सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं। एयरपोर्ट और जो हमारे रेलवे स्टेशन है वहां पे भी तिरंगा योजना के बैनर्स वगैरह लगाए गए हैं, ताकि सभी लोग इस अभियान में शामिल हो सके। सतना में केंद्रीय जेल से पहली बार अधिकारी सहित जेल स्टाफ ने तिरंगा यात्रा निकाली और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए देश प्रेम का संदेश दिया। मध्य प्रदेश सरकार एक ओर जहां हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, वहीं इस अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में सभी जनप्रतिनिधि और विभागों ने अपने अपने जिले और शहर के क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली और वंदे मातरम के नारों के साथ पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस तिरंगा यात्रा में जेल के स्टाफ में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। करीब 50 से अधिक मोटरसाइकिल में सवार होकर वंदे मातरम के नारे भी लगाए। तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। यह स्वतंत्रता संघर्ष के समय, आजादी के समय हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी अनुक्रम में आज केंद्रीय जेल सतना से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हमारे कार्यालय के 50 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया और मुख्य मार्ग से होते हुए, सिमरिया चौक से होते हुए केंद्रीय सतना परिसर में यात्रा संपन्न हुई है। बिलासपुर से बड़ी खबर, स्वाइन फ्लू से जूनियर डॉक्टर पीड़ित डॉक्टर को होम आइसोलेट किया गया। अब तक 11 स्वाइन फ्लू मरीज आ चुके हैं सामने। 3 स्वाइन फ्लू मरीजों की हो चुकी है मौत। तो स्वाइन फ्लू का खतरा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू से जूनियर डॉक्टर पीड़ित है। डॉक्टर को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। जानकारी दे दें कि अब तक 11 स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 की मौत भी हो चुकी है। तो 3 मरीजों की मौत हो गई है और 11 मरीज अभी भी इससे पीड़ित हैं।
बिलासपुर में डायरिया का कहर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई है। सिम्स में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। उल्टी दस्त की शिकायत पर महिला को